हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। बॉदरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा मुझे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। हैप्पीनेस प्रोग्राम ज़रूर से कीजिए। ओके, मैं लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं माँ की तरफ से। टेम्परेंस, नाइट ऑफ सोल्स, नाइट और 8 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, bottom of the deck is Queen of Pentacles, the Hierophant, एंड यहाँ पे है 4 of Swords। किसी गहरे घाव से मुझे यहाँ पे ना आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, हीलिंग हो रही है आपकी किसी गहरे घाव से। इसके बाद आपकी लाइफ काफ़ी स्मूथ है गाइस, बहुत ही जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में। आपने शायद हो सकता है ये चीज़ें मैनिफेस्ट भी की होगी कि इस वक्त में हो सकता है कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही है, कुछ कुछ ऐसी इस तरीके से आपकी लाइफ चल रही है कि आपके मुताबिक नहीं चल रही है, आप जैसा चाहते हैं उस तरीके से एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हीलिंग्स हो रही हैं। अब ये आपके पास्ट की हीलिंग हो सकती है, आपके पास्ट लाइफ्स की हो सकती है, बट यहाँ पे हीलिंग हो रही है। बट आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि बैलेंस आ रहा है। अभी जो चीज़ें इस वक्त में चल रही हैं आपकी, इट इज़ इम्बैलेंस में है एनर्जीज़, है ना। आप कहीं ना कहीं ठीक महसूस नहीं कर पा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं एट पीस महसूस नहीं कर पा रहे हैं। बट इन द कमिंग टाइम आप यहाँ पे एनर्जीज़ में बैलेंस आ रहा है, पॉजिटिव मूवमेंट है। जो आप जो काम करेंगे वो काम बनते चले जाएंगे, काम बनेंगे। इसके बाद हो सकता है कि इस वक्त में आपके काम बनते नहीं हैं, आपके डिफ़िकल्टीज़ आती है अलग अलग चीज़ों में, तो वो चीज़ें होना पहले तो बंद हो जाएगा। सेकेंडली मुझे आपकी हायर एजुकेशन में बहुत प्रगति होती हुई दिखाई दे रही है, या फिर अगर आपने कोई डिग्री हासिल करी है तो उसकी वजह से आपको कोई अच्छा जॉब मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इन द फ्यूचर। एंड यू आर बिकमिंग दैट रेजिलियंट पर्सन। आप जैसे अपने पास्ट के बीच में और अपने फ्यूचर के बीच में एक लकीर खींच रहे, बाउंड्रीज़ खींच रहे हैं। आपकी जो पास्ट की एनर्जीज़ है आपके फ्यूचर के ऊपर हावी ना हो, इसके लिए आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकायदा लेंगे आप ऐसे प्रिकॉशंस, क्योंकि आपने बहुत प्रॉब्लम्स देखे हैं अपने पास्ट, मतलब कि इस वक्त में हो सकता है या फिर अपने इमीडिएट पास्ट में हो सकता है। आपने बहुत प्रॉब्लम्स देखी है अपनी लाइफ में और आप नहीं चाहते कि वो प्रॉब्लम्स रिपीट हो आपकी लाइफ में, या फिर सेम चीज़ें रिकर हो आपके फ्यूचर में। आप नहीं चाहते हैं कि वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो अपने आपके फ्यूचर में, एंड उसके लिए आप बहुत प्रिकॉशंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बैलेंस क्रिएट करने का आप बहुत कॉन्शियसली बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं इन फ्यूचर, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑल्दो यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग्स बहुत सारी हैं, एंजल्स आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं, आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। गॉड गॉडेसेस की एनर्जीज आपके साथ हैं। स्टिल ये सब कुछ होने के बावजूद भी आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहे हैं कॉन्शियसली एज वेल। दैट इज़ ऑल्सो आई एम सीइंग। यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पे
ऑफ बीट दिखाई दे रही है आपकी, जैसे कि आप टाइम पे सोते नहीं हैं, टाइम पे उठते नहीं हैं, बट स्टिल देयर इज़ अ बैलेंस। ओके, स्टिल देयर इज़ अ बैलेंस। आप ऐसा मत सोचिए कि यही आपका बायोलॉजिकल क्लॉक है एंड उसी तरीके से आपको जाना चाहिए, नहीं। अगर आप कोई रूटीन बना चुके हैं, जैसे कि आप थोड़ा लेट उठते हैं लेकिन फिर भी आपका ये रूटीन काफ़ी टाइम से बना हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, तो उसमें वो जो गृहस्थ थे वो बोल रहे थे कि मैं रात को ज़्यादा जगता हूँ क्योंकि मुझे रात को और ज़्यादा मैं क्रिएटिव हो पाता हूँ या पाती हूँ, कुछ वो ऐसे कुछ बोल रहे थे। और वो बोल रहे थे कि मैं हर रोज़ 2 या 3 बजे सो जाता हूँ या और सुबह 10 बजे तक उठ जाता हूँ, और मैं एब्सोल्युटली फ़ाइन हूँ, उसमें मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही है। अगर ऐसा कुछ अतरंगी आपका रूटीन है किसी भी चीज़ के लिए, सोने के लिए नहीं, किसी भी चीज़ के लिए, तो दैट इज़ फ़ाइन, दैट इज़ फाइन। यहाँ पे बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। वो दैट डजंट मीन कि चीज़ें डिस्टर्ब ही हो जाएंगी, क्योंकि एक बार गुरुदेव ने भी बोला था इस चीज़ के बारे में कि अगर आप नॉक्ट्यूरनल हैं, रात को जगना पसंद करते हैं और ये आपकी हैबिट बन चुकी है, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। ओके, सो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप आगे बढ़ते रहे हैं। आपका जैसे भी काम बन रहा है, जिस तरीके से भी आप अच्छे से काम कर पा रहे हैं, डू दैट। ओके, डोंट वरी अबाउट एनी अदर थिंग। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सो यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटाकल्स। अगेन वर्क रिलेटेड एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे। द व्हील ऑफ फॉर्चून है, 6 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल्स है। अमेजिंग। आई वाज टेलिंग यू ना, वर्क रिलेटेड एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है इस मेरे व्यूवर्स के लिए इस वक्त में। ओके, दिस वांटेड टू कम 10 ऑफ पेंटाकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज सी पेज ऑफ पेंटाकल्स। ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, 3 ऑफ पेंटाकल्स भी हैं। वर्क रिलेटेड एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। सी एस ऑफ पेंटाकल्स। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग तो है गाइज, आपके लिए न्यू बिगिनिंग तो है। देयर इज़ नो दो राय तो है ही नहीं आपके लिए। रास्ते खुल रहे हैं। देखिए यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स, जो भी ऐसे रास्ते थे बंद पड़े हुए थे, आपके रास्ते बंद अगर किए भी रह गए थे, एनी ब्लैक मैजिक और एनीथिंग लाइक दैट, वहाँ से भी चीज़ें चेंज हो रही हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून है, आपकी वक्त ही आपका है, इसके बाद वो वक्त ही आपका है। मतलब कि आपका दौर शुरू हो रहा है, अब ये मैं बोलूँगी। क्योंकि एनर्जीज में देखिए यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स तो है, लेकिन ये न्यू बिगिनिंग्स ऐसी नहीं है कि नॉट नेसेसरीली न्यू बिगिनिंग्स आर ऑलवेज राइट और ऑलवेज अच्छा, है ना। कभी कभी न्यू बिगिनिंग्स बुरा भी होता है, बट आपके केस में मुझे यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज नज़र आ रही हैं। चीज़ें काफ़ी हद तक सुधार रही हैं आपकी लाइफ में। आप जो चाहते थे, आप जिस तरीके से अपनी लाइफ लीड करना चाहते थे, वो उस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली आप स्टेबल बन रहे, इमोशनली स्टेबल बन रहे हैं। जहाँ पे भी आपका फैमिली आपका सपोर्ट आपको आप फैमिली का सपोर्ट जहाँ पे भी चाहते थे, जहाँ पे आपको लगता था कि मुझे इस एरिया में मेरे फैमिली का सपोर्ट चाहिए, तो वो सपोर्ट भी आपको उस एरिया में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है गाइज। सेकेंडली अगेन मुझे यहाँ पे अगर आप धन पा रहे हैं, तो उसके लिए भी वो धन भी प्रोटेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका धन भी प्रोटेक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप मनी कमा रहे हैं तो उसके ऊपर लोगों का नज़र पड़ना या फिर नज़र लगना ऐसा नहीं होएगा, क्योंकि उस चीज़ का प्रोटेक्शन कोई करता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो जो धन है उसका प्रोटेक्शन कोई करता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, आई एम सीइंग दिस एनर्जीज, आई एम फीलिंग दिस एनर्जीज फॉर यू।
ओके। एंड ओवरऑल एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, जैसे पूरे के रास्ते ही खुल रहे हैं आपके लिए, आपको आपकी मंजिल मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये जो न्यू बिगिनिंग है, एक मुझे यहाँ पे मैरिज भी दिखाई दे रहा है फॉर सम ऑफ यू। दिस इज़ द मैरिज, और यहाँ पे मैरिज भी है, एंड मैरिज के बाद मे बी आप दोनों मिलकर एक कोई बिजनेस सेट कर रहे हैं, या फिर आप अपने स्पाउस को ज्वाइन करेंगे। कुछ ऐसी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट एक हैप्पी फैमिली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि आप खुद क्रिएट कर रहे हैं। मतलब कि आप किसी के बच्चे हैं, और वो फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ मैं, उस फैमिली की बात कर रही हूँ जो आप खुद क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि शादी की बाद फैमिली तैयार होती है, उसकी बात मैं कर रही हूँ। एंड यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज देख पा रही हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं। ओके, मुझे यहाँ पे गार्डन एंड द गेट का भी कार्ड मुझे चैनल हो रहा है फॉर सम रीज़न। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि काफ़ी टाइम से ये दरवाज़ा आप वेट कर रहे थे, ये दरवाज़ा खुलने का, बट वो चीज़ें अब जाकर वो टाइम अब आया है उस दरवाजे का खुलने का। दैट इज़ ऑल्सो आई एम सेइंग। यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए, मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ की लाइन लग जाएगी गाइज, सच में। और आप अच्छे से हैंडल भी कर पाएंगे। अगर आपके पास 4-5 काम भी हाथ में है ना अभी, तो भी वो चीज़ें बहुत अच्छे से आप हैंडल कर पाएंगे। ओके, so messages for my viewers. ओके, सो यहाँ पे है ए नाइट ऑफ कप्स। देर इज समवन हु वांट्स यू टू प्रपोज यू। एस ऑफ वांड्स, कैन यू सी दिस? यहाँ पे है अगेन द व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड दिस इज 8 ऑफ पेंटाकल्स। यहाँ पे है 2 कार्ड्स आए हैं, 9 ऑफ कप्स। अगेन देर इज अ एंडिंग फॉर समथिंग गाइज। ऑल्दो यहाँ पे ओके, दिस इज अ 5 ऑफ कप्स। ओके, आई एम सॉरी, दिस इज द 5 ऑफ कप्स and one more. Wow. 2 of cups, can you see this? कोई आ रहा है, and there is a date also happening. This person wants to propose you, and मुझे यहाँ पे literally आप डेट पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। Can you see this? This card is really beautiful card. I just love this card, you know. यस, आप डेट पे जा रहे हैं गाइज इन द कमिंग टाइम, इन सून, वेरी सून। सी यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, समवन इज डिसाइडिंग टू टेक ऑल द थिंग्स इन हिज और हर हैंड, एंड दिस पर्सन इज कमिंग अलॉन्ग। काफ़ी ट्रैवल करके आ सकते हैं ये। एंड यू आर लाइक, आप सर्च ही कर रहे हैं, एक्चुअली स्पीकिंग आप इस पर्सन के सर्च में ही हैं, एंड आप बस व्याकुल हो रहे हैं इस पर्सन को मिलने के लिए, एंड बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे। एंड अगेन यू आर मीटिंग विद दैट पर्सन, यहाँ पे मीटिंग हो रहा है, डेट पे जा रहे हैं। एंड आपका जो आपके ना काफ़ी मुझे यहाँ पे फ्रैगमेंटेड एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, दैट यू आर इन्वॉल्व इन योर वर्क एज वेल एट द सेम टाइम। इट्स नॉट लाइक कि आप बैठे हैं, आप बस इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं, वो इंतज़ार करते करते आप काम भी करते हैं। दिस इज़ अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग, बट दिस इज़ ऑल्सो हैपनिंग। आप काम भी कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं आप, मतलब अनयूजुअली एक्स्ट्रा काम आप करते हैं, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटाकल्स। इट्स लाइक गाइज, नाउ इज़ द टाइम टू चिल, नाउ इज़ द टाइम टू रिलैक्स, नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग, नाउ इज़ द टाइम टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग अराउंड यू। आई डोंट नो वाई आई एम चैनलिंग दिस एनर्जी, बट मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ नज़र आ रही है दैट यू आर, जैसे हम वेकेशन पे जाके कैसे चिल करते हैं, कुछ वैसी एनर्जीज़ मुझे आपके लिए नज़र आ रही है। दैट डजंट मीन कि आप वेकेशन पे जा रहे हैं, दैट मीन्स कि आपकी एनर्जी में एक स्टेबिलिटी आ रही है, इमोशनल सिक्योरिटी आ रही है, इमोशनली आप स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप
जो एक इनसिक्योरिटी थी आप में, देखिए यहाँ पे एक इमोशनली ड्राउनिंग है ना, वो चीज़ें यहाँ पे काफ़ी हद तक हील हो रही हैं आपकी एनर्जीज़ में, यहाँ पे ये चीज़ देख पा रही हूँ। एंड दैट्स वाई यहाँ पे बहुत ही स्टेबिलिटी मैं बोलूँगी, इमोशनल सिक्योरिटी मैं बोलूँगी, वो चीज़ें आपको यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं आपके लिए। एंड यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू वांट टू, आपके सपने बहुत बड़े हैं गाइज़, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ बहुत बड़े सपने हैं। आप दुनिया हासिल करना चाहते हैं, दुनिया को आप अपने अपने मुट्ठी में समा देना चाहते हैं। एंड लिटरली ये चीज़ होएगी, क्योंकि आप जिस तरीके से एफ़र्ट्स कर रहे हैं, जिस तरीके से आप चीज़ें ये करना चाहते हैं, आई एम सीइंग दिस थिंग। येस, आई वॉज टेलिंग यू ना, देखिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटाकल्स, यू विल बी एबल टू डू दिस थिंग्स एंड अ डेथ, ओके, यू विल बी एबल टू डू दोज थिंग्स गाइस डेफिनेटली, बट उन चीज़ों को पाने के लिए आपको बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से होकर गुजरना पड़ेगा। आप जो चाहते हैं अपने लाइफ में, जो आपके बड़े बड़े सपने हैं, उसको हासिल करने के लिए आपको बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा। और ये रूल है, ओके, ये रूल है। जब तक ट्रांसफॉर्म नहीं कर लेते हैं, जब तक हम खुद को ट्रांसम्यूट नहीं कर लेते हैं, तब तक एनर्जीज़ को महसूस भी नहीं कर पाते, अपने सपनों को हासिल भी नहीं कर पाते। दिस इज़ द ट्रुथ, राइट, एंड दिस इज़ हैपनिंग विद यू। सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। तो आपके एनिमल स्पिरिट गाइड से क्या मैसेजेस हैं फॉर माय व्यूअर्स? ओके, वाओ, ब्लैक एग, and this is a silver, like this is the space element, black egg and hawk, earth element, black egg and hawk. One more card I want, bear, and यहाँ पे है rabbit. आई वॉज टेलिंग यू ना, यहाँ पे मनी रिलेटेड बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। देखिए यहाँ पे रैबिट स्पिरिट भी मौजूद है, एंड यहाँ पे है बियर, दिस इज एन एयर एलिमेंट, बियर, भालू। सी, rabbit of afraid of everything, overwhelming, frozen. The rabbit loves to remind the friends that someday the eagle will swoop down and eat him. He talks and talks and talks about it so loudly, in fact, that one day the eagle hears and thanks him for the great idea. Rabbit energy is alive when we are scared, and we become our own worst enemy. We spin up a dust cloud of fear and then complain to others that we are lost. Notice your thoughts and words, oh rabbit, they shape your destiny. Guys, this is so much, आई सी दैट आपको बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज यहाँ पे मिल रहा है थ्रू दिस रैपिड स्पिरिट, दैट आपको है ना, क्या आप सोच रहे हैं, आप जो भी सोचते हैं ना गाइज, वो मैनिफेस्ट हो जाता है आपकी। आप इतना देखिए यहाँ पे, दिस इज़ द स्पेस एलिमेंट, द ब्लैक एग। समहाउ आई फील कि आप ना कुछ चीज़ें आपके साथ गलत हो रही है ना, तो इसका रीज़न एक ही है, दैट आपने उन चीज़ों के बारे में सोचा है या फिर बोला है, क्योंकि हमारे जो वर्ड्स है वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं, हमारी जो सोच है वो मैनिफेस्ट हो जाती है। सो बोलकर भी बोलने से पहले सोचना चाहिए, और सोचने से पहले भी सोचना चाहिए। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आपके जो फियर्स हैं ना, वो मैनिफेस्ट होते हैं ज़्यादातर, आपके फियर्स मैनिफेस्ट होते हैं। एंड वाई डज दैट हैपन? क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम करता है। सो आप जितना, अगर आपके फियर्स है ना, तो उसको लेट गो कीजिए, भगवान के चरणों में समर्पण कीजिए और बोलिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये फियर्स नहीं चाहिए। ओके, दैट विल हेल्प यू डेफिनेटली।
देन बियर है ना. Yeah. Waking from spiritual slumber, beginning anew. After a long winter, the bear rises from the deep slumber, the new beginning. Bear is talking about the new beginning. At first, movement and effort are difficult, but the bear knows it's time to awaken and move towards the dawning light. The bear card represents an individual on the cusp of new directions and personal transformation. The initial weeks and months of the spiritual quest may feel tricky, cumbersome, and full of obstacles, but you have no choice. Beer winter wanes, the warmth of the spring emerges, and your transformation begins. When in balance, inner strength yearning to grow; when out of balance, withdrawal, lethargy, heaviness, to bring into the balance, movement, exercise. Okay, I got it. Guys, first thing I'm getting this energy that you are having some weight related issues. बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. आपकी ना एनर्जी बहुत ट्रांसफॉर्म होती रहती है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. एनर्जीज बहुत क्विकली ट्रांसफॉर्म होती रहती है. आपके मूड स्विंग्स भी बहुत होते होंगे अगर आप नोटिस करेंगे. तो आपको ना फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है. आप किसी एक चीज़ पर स्टिक नहीं रह सकते. आप में से काफ़ी लोग कंप्लेन भी करते होंगे कि ओ दिस हैपन, ओ दैट हैपन. कंप्लेनिंग माइंडसेट भी आपका होगा, बट आपको अडेप्टेबल रहने की ज़रूरत है. जैसे बियर अडेप्टेबल होते हैं हर सिचुएशन को. आपको अडेप्टेबिलिटी अपनी और बढ़ानी पड़ेगी. मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप अडेप्टेबल नहीं हैं आप अडेप्टेबल, बट आपको उसका और स्तर बढ़ाना पड़ेगा अडेप्टेबिलिटी का. ओके, मे बी मैं हर तरीके की अडेप्टेबिलिटी की बात कर रही हूँ. यू नीड टू बी मोर प्रॉम्प्ट. ओके, आप जितना प्रॉम्प्ट रहेंगे, जितना अडेप्ट करेंगे सिचुएशंस को जल्दी, उतना सुखी रहेंगे. अदरवाइज आपके दुख का कारण तो ये लैक ऑफ अडेप्टेबिलिटी ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ओके, देन यहाँ पे है हॉक. लेट मी सी व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ हॉक स्पिरिट. Hawk spirit. So hawk spirit is an air element. So somehow air element is talking about that vulnerability, that okay, hawk, watchful, all-seeing, messenger of divinity. The sharp eyes of the hawk watch our every move. This keen-eyed bird has the ability to see every little detail as well as the bigger picture. When this card appears, fate has its eyes on you and the winds are shifting. It is said that the hawk carries news upon its wings and is sent from the divinity itself to deliver it. The message should not be taken lightly. Though it may seem small or insightful, it will eventually redirect your course.
When in balance, sees clearly, intuitive. When our balance, out of balance, sees too much, suspicious. To bring into balance, perspective shift. Okay, यहाँ पे आपको मैसेजेस तो मिल रहे हैं गाइज. यू नीड टू टेक, सी हॉक स्पिरिट इज सम हाई, सी दैट कि आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मैसेजेस दिए जा रहे हैं. यू नीड टू पे अटेंशन टू दोज मैसेजेस. ओके, सो दैट्स इट गाइज. लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना.